दोस्तों आज के समय मोबाइल फोन्स के अंदर क्या हो रहा है, किसी फोन का कैमरा खराब हो रहा है, किसी फोन का मदरबोर्ड खराब हो रहा है, किसी के डिस्प्ले के अंदर ग्रीन लाइनें आ रही हैं। ये चल क्या रहा है मार्केट में और ये चीज कहां जाकर रुकने वाली है। और एक बात बताऊं आप लोगों को, ये यहाँ पे मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड हर कंपनी के अंदर हो रहा है। एक एग्जांपल दो, रेडमी के यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लेंट करी थी कि एक अपडेट के बाद उनके फोन का कैमरा यहाँ पे डेड हो गया। उसके बाद पोको यूजर्स ने कंप्लेंट करी कि उनके मदरबोर्ड यहाँ पे खराब हो गए। कुछ समय पहले सैमसंग के ए सीरीज और एम सीरीज के कुछ फोन्स में जिसमें एक्सिनोस का एक प्रोसेसर लगा था, उनके अंदर रीबूट होना, मदरबोर्ड फेलियर ये देखने को मिला था। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, वन प्लस के यूजर को पहले क्वालकॉम क्रैश डंप देखने को मिलता था और ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिला था। और सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती, मोटोरोला के कुछ यूजर के सेल्फी कैमरा यहाँ पे खराब हो गए थे। और तो एप्पल जैसी भी कंपनी यहाँ पे नहीं बच पाई। रिसेंट में iOS के अपडेट के बाद आईफोन 14 प्रो के अंदर ग्रीन लाइन के इश्यूज आ गए थे। और देखा जाए तो वही गूगल पिक्सल के अंदर पीछे जो कैमरा ग्लास होता है उसके चटकने की, उसके फूटने की ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हमें सुनने को मिली। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि मैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है। इवन मेरे एक दोस्त के पास नथिंग फोन 1 था और उसके पीछे का रियर कैमरा ऑटोमेटिकली खराब हो गया। यानी कि मार्केट में पता नहीं क्या चल रहा है कि कोई भी फोन आता है ना, वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता और किसी ना किसी यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या सारी यूनिट्स के अंदर प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है। देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं, लेकिन वो समझने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताने वाला हूं। देखो अगर एक कंपनी फोन बनाती है और उसने मान लो 100 फोन यहां पर बेचे और मान लो 1% फेलियर रेट है, यानी कि 100 में से एक फोन के अंदर गड़बड़ हो सकती है, तो 100 में से एक फोन के अंदर गड़बड़ हुई, उसने 100 ही फोन बेचे तो शायद वो चीज इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो। लेकिन एक बड़ी कंपनी है, वो अगर 1000 फोन बेचेगी तो 10 फोन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और मान लो उसने 10,000 फोन निकाल दिए तो 100 फोन के अंदर अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या कहोगे यार। इंडस्ट्री के अंदर यही होता है, यानी कि जो कंपनी ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स मार्केट के अंदर बेच रही है ना, उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी चांसेस की कि उसके डिवाइसेस के अंदर आपको इश्यूज कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर इश्यूज अगर आएंगे तो वहां पे वो हाईलाइट ज्यादा होंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि सभी यूजर्स इफेक्ट होंगे, मैं कह रहा हूं कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे अब देखो इसके मल्टीपल रीजन है। कई बार तो हमने देखा है कि फॉल्टी सॉफ्टवेयर अपडेट आज के समय में कॉज कर रही है। देखो आज के समय में क्या हो गया कि कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट देने में बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करती है, जिस कारण से यहाँ पे कई बार प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाती, गलत अपडेट पुश हो जाता है और वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आने लगती है और लोगों के डिवाइसेस के अंदर प्रॉब्लम आती है। हालांकि ये चीज कोई नई नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि एंड्रॉइड फोन हो चाहे आईफोन हो, अपडेट के बाद मोबाइल फोन स्लो हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी कई बार कोशिश करते कि उनके पुराने फोन को स्लो करे, कहीं ना कहीं अब लोग अपने नए फोन के ऊपर अपग्रेड कर ले। इस तरीके की चीज बहुत कॉमन है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद डिवाइस भी ब्रेक हो जाए। Xiaomi के MI A3 के अंदर एक अपडेट आया था, उसके बाद डिवाइस यहाँ पे डेड हो गया था। जी हाँ दोस्तों, कई बार इस टाइप की दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन बात किया तो यहाँ पे कंपनियों की भी गलती कि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करते और जल्दीबाजी में जब अपडेट निकालते तो वो है। और कई बार तो कंपनी इस मामले में फंस जाती है कि वो अगर वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं टेस्टिंग वगैरह करने के लिए और धीरे धीरे अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग भी ब्लेम करने लगते हैं कि यार तुमने अपडेट नहीं दिया, अभी तक तुम्हारे फोन में एंड्रॉइड 13 चल रहा है। और कंपनी जब जल्दी अपडेट देती है तो जो यूजर होते हैं परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर बग्स आ गए, इश्यूज आ गए। यार ये भी टाइप की चीज यहाँ पर चलती रहती है। मेरे हिसाब से कंपनी को जल्दी और अच्छे तरीके से दोनों को बैलेंस करते हुए यहाँ पे काम करना चाहिए कि डेडलाइन भी मीट करे और लोगों को एक अच्छी चीज यहाँ पे डिलीवर करे। सिर्फ नए फोन लॉन्च करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो यूजर्स ने आपको भरोसा दिखा के आपके ऊपर पैसा खर्च किया, आपका फोन लिया, उनकी चिंता करो और उन लोगों को एक अच्छे तरीके से स्टेबल सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करो। ये एक चीज होगी कंपनी के साथ। लेकिन इसके बाद एक और बारी आती है हार्डवेयर फेलियर की। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं, पोको X3 Pro यूजर्स को यहाँ पे मदरबोर्ड के इश्यूज डेफिनेटली देखने को मिले थे। लेकिन बात की जाए तो ये जो चीज है ना, ये शायद हर एक यूजर के साथ नहीं थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त के पास भी पोको X3 Pro है। उससे जब मैंने पूछा तो उसके मदरबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि उसने बोला कि अपडेट के बाद उसका फोन यहाँ पे स्लो हो गया था। और ऐसे ही देखा तो बाकी सारी कंपनी के साथ भी यही चीज है। देखो अभी देखा जाए तो मैंने देखा है कि जब हम पेंडेमिक के बाद आ गए और जब चिप शॉर्टेज वगैरह चीजें चल रही थी, तो लग रहा है कि उस चक्कर में इनके जो सप्लायर्स होते हैं, जो चिप्स और कंपोनेंट्स दे रहे थे, उन लोगों ने जल्दी से जल्दी डिमांड पूरी करने के लिए काफी सारी चीजें निकाल दी, जिस कारण से किसी न किसी फोन के अंदर अगर गलती से फॉल्टी कंपोनेंट्स आ जाते तो हो सकता है कि ट्रायल टेस्टिंग के अंदर वो लोग चीजें यहाँ पे चल जाएं। लेकिन लंबे समय तक इसका जब आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत आ सकती है और यही चीज हो रही है। इसी कारण से हर एक ब्रांड को किसी न किसी चीज का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि मोबाइल फोन कंपनीज यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करते। बेसिकली क्या रहता है कि जब भी कोई कंपनी अपना पूरा बैच बनाती है ना, उसमें से कुछ फोन यहाँ पे सिलेक्ट करती है और उनकी यहाँ पे ट्रायल और टेस्टिंग करती है। अगर वो फोन यहाँ पे पास हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे आगे निकाल देती है। लेकिन कई बार इस प्रोसेस में छोटी सी गलती हो जाती है कि यहाँ पे अगर कुछ फॉल्टी कंपोनेंट्स अगर एक पूरे बैच के अंदर लग
लग गए तो वो पूरे बैच के अंदर दिक्कत आने लगती है। और यही यहाँ पे कंपनी के साथ होता है, किसी ना किसी बैच के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम जब लोगों तक पहुंचती है ना तो उस चीज को वो ज्यादा हाईलाइट करते हैं। बेसिकली कंपनी को क्या करना चाहिए कि जो भी कंपनी जिस सप्लायर से ले रहे हैं ना, हर एक की प्रॉपर ट्रायल और टेस्टिंग यहाँ पे करनी चाहिए। कई बार कोई ऐसी चिप्स यहाँ पे इंक्लूड कर दी जो लंबे समय तक फोन के अंदर साथ नहीं निभा सकती, और कई बार फोन के अंदर अगर आप कोई भी इंटेंसिव टास्क करें, जैसे कि मान लो लंबे समय तक गेमिंग कर रहे हैं या फिर एक OTA अपडेट अप्लाई हो रही है और उस चक्कर में मोबाइल फोन लंबे समय तक थोड़ा गर्म हो गया यहाँ पे, तो इन सब के कारण भी यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। ये चीज हमने पास में काफी सारी कंपनीज के साथ देखी है। कुछ कंपनीज ने धीरे धीरे इस चीज को समझा और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे सैमसंग, उसके पहले के फोन्स के अंदर दिक्कतें आई थी लोगों को, लेकिन अभी के अंदर जो उसके फोन्स आ रहे हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें वहां सुनने को नहीं मिलती। ऐसी बात की जाए तो ये सिर्फ चिप्स वगैरह तक लिमिटेड नहीं है कि जैसे लोगों को डिस्प्ले में ग्रीन लाइन वगैरह देखने को मिलने लगी, और कई बार होता है कि इस टाइप की चीजें अपडेट के बाद से यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है। देखा तो इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं कि एग्जैक्टली इस टाइप की चीजें होती क्यों है, लेकिन हाँ इस तरीके की चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा चीजें इवॉल्व हो रही है। मान लीजिए अगर आपके फोन के अंदर इस टाइप की दिक्कत आती है तो क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपके फोन के अंदर लेते समय इसके अंदर दिक्कत आ रही है तो आपको वारंटी क्लेम करनी चाहिए और वारंटी के अंदर इस टाइप की चीजें फ्री में रिप्लेस करनी चाहिए। और अगर कंपनी को पता चल गया कि हाँ उनके प्रोडक्ट्स के अंदर गड़बड़ है और 1-1.5 साल के बाद उनके अंदर फेलियर रेट ज्यादा आ रहा है, तो कंपनी को भी इस बात की जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि लोगों से वो फोन ले, उनको फ्री में रिपेयर करके दे, और अगर रिपेयर नहीं कर सकते तो उन्हें नया फोन देना चाहिए। मेरी नजर में तो ये चीज होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है, जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है, वो लोग यहाँ पे ले। और इससे क्या रहेगा, कम से कम अगर लोगों को गलती से गलत फोन मिल गया और बदले में उनका फोन अगर फ्री में रिपेयर हो रहा है इवन वारंटी के बाद भी, क्योंकि कंपनी ने अगर अपनी गलती मानी तो उससे लोगों का भी जो ट्रस्ट होता है ना उस कंपनी के ऊपर ज्यादा रहता है, और हो सकता है कि लोग आगे चल के फिर उसी कंपनी का फोन ले। लेकिन जब कंपनी रिपेयर वगैरह करने से मना कर देती है ना तो वो ट्रस्ट यहाँ पे टूटता है, और इसका जो नुकसान होता है ना कंपनी आगे चल के देखती है, क्योंकि आगे चल के उसका जो यूजर बेस है वो यहाँ पे कम होने लगता है। यार ये कुछ ऐसी बातें, लेकिन देखा जाए तो ये सैड स्टेट इंडस्ट्री की यार, कि आज के समय में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की प्रॉपर टेस्टिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, और इसी वजह से लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सॉफ्टवेयर के बग से कोई हार्डवेयर का एरर यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, कहीं देखा जाए तो हार्डवेयर के अंदर इस तरीके का फॉल्ट है कि कुछ समय के बाद वो काम करना ही बंद कर देगा। आज से कुछ साल पहले ये चीज नहीं थी यार, मतलब एक जमाना मेरे को याद है यार, Redmi Note 3 से Redmi Note 9 सीरीज तक लोगों ने बहुत सालों तक अपने फोन चलाए, कभी किसी फोन के अंदर इस टाइप के इश्यूज हमें सुनने को नहीं मिले, जबकि इस टाइप के फोन्स बहुत ज्यादा बिके थे। वहीं बात करें हाल फिलहाल पिछले 1-2 साल में जब से फोन लॉन्च हो रहे हैं तब से चीज यहाँ पे बदल गई है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे क्या रहता है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोगों ने इस टाइप की चीज अपने मोबाइल फोन के साथ ऑब्जर्व करी है कि नहीं करी? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपसे मिलता है नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।